नमस्कार सा, खम्मा गणिसा, राम राम सा। आज हम आए ओपन स्टूडियो में आपके साथ एक बार फिर दिल्ली की चर्चा करने। आज दिल्ली के परिणाम आए हैं। ये आप पार्टी के साथ लगातार चौथा चुनाव है। वैसे तो दिल्ली का इतिहास पुराना है। जब दिल्ली जो राज्य का दर्जा मिला था उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी और उसके 3 मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। परंतु उसके बाद में शीला दीक्षित ने 3 टेन्योर लगातार अपनी सत्ता को संभाला। उसके बाद में दिल्ली में आप का दौर शुरू हुआ। आपने पहली बार जो सत्ता हासिल की थी उसमें कांग्रेस का समर्थन मिला था। उसके बाद से आप लगातार क्लीन स्वीप करती रही 2 चुनावों में, जिसमें खास करके उसका जो चुनाव रहा 67 सीटों के साथ में उसने विजयश्री हासिल करी, वो 2015 का चुनाव था। 2020 में आपने 63 सीट्स हासिल करी। इससे आपका उत्साह पूरे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और उसे लग रहा था कि मैं देश में ताकत के साथ बढ़ूंगी। पर इस बार चुनाव में सब कुछ बदल गया और 43 का आंकड़ा, 47 बीजेपी के पक्ष में और 23 जो है आपके पक्ष में। कांग्रेस तो पिछले 3 जो टेन्योर है वहां से डबल जीरो ही है। अब आप देखिए इन चुनावों की विशेषता, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है देश में राज कर रही है, 3 टेन्योर जीत चुकी है। परंतु इन लोगों की जो एनर्जी है, देखिए कि उन्होंने दिल्ली को केंद्रित किया, अपना ध्यान दिल्ली पर सारा, और उन्होंने दिल्ली में आज विजयश्री हासिल करी। इसका कारण ये कि उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, एक एक सीट की ओर ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है कि वो पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को साधने में जुट जाती, उनका पूरा सिस्टम जुट जाता। उन्होंने ये किया और दिल्ली में एक बार परिवर्तन की आंधी उन्होंने चलाई और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आई। आप हैट्रिक के बाद अब रुक गई है। केजरीवाल के साथ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उनमें अहम भाव आ गया, ऐसा कहा जा रहा था, है ना है अलग बात है, परंतु अहम भाव आ गया था। उन्होंने पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे हराने के लिए मोदी को एक और जन्म लेना पड़ेगा। जब भी बड़ी बड़ी बातें होती है तो वो ईश्वर को साक्षी मान के करनी चाहिए। कभी भी अपने अहम को इस रूप में कभी भी मुंह पर नहीं लाना चाहिए, जो केजरीवाल ने किया। और आज उनको जनता ने उनको खुद को ही चुनाव हरा दिया, जो कि केजरीवाल और आप पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का तो माइक्रो मैनेजमेंट रहा और उन्होंने जीत लिया। आप पार्टी अपने गठन के बाद मेरे हिसाब से पहली बार अब फ्री हुई है। गठन के कुछ समय बाद ही दिल्ली में चुनाव हुए, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। अब वो फ्री हुई है। अब वो आत्ममंथन करेगी, चिंतन करेगी, दिल्ली को किस तरीके से जीतना है उसके लिए वो कोशिश करेगी, अलग बात है। परंतु ये आने वाला समय ही बताएगा कि वो क्या करती है। यहाँ पे एक बात कांग्रेस के लिए कहनी पड़ेगी, कांग्रेस सबक नहीं लेती, कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करती। आत्मचिंतन का अगर कोई वो कार्यक्रम बनाए और कोई विश्लेषण के लिए वो कोई कार्यक्रम करना है, प्रोग्राम करना है, तो वहाँ पे महिमा मंडन जरूर हो जाएगा, परंतु कांग्रेस में आत्मचिंतन नहीं होता। जिसका कारण है कि लगातार डबल जीरो की हैट्रिक उन्होंने कर दी, परंतु किसी को इसका पश्चाताप नहीं है। आज देखा जा रहा था कि उनके प्रवक्ता जब बड़े राष्ट्रीय चैनल पे आ रहे थे तो वो जिस रूप में और दम से बोल रहे थे, मुझे लगता है उनको ये लग ही नहीं रहा था कि हमारा डबल जीरो आया। वो तो इस बात की खुशी मना रहे थे कि आप पार्टी आज हार चुकी है, आप पार्टी को हराने में हमारी भूमिका रही। यानी कि वो जीतने का घोड़ा या अश्व, वो जीत वाला अश्व नहीं बनना चाहती, बल्कि वो काम करना चाहती है जिनसे उनको हार मिले, और वो हारना चाहती है या हरवाना चाहती है। उनके प्रवक्ताओं को कई आत्मग्लानि भी नहीं दिख रही थी, दम भी दम मुंह पे दिख रहा था। उसके बाद एक और बड़ा सीन जो था, जब मीडिया के लोगों ने प्रियंका गांधी जी की गाड़ी को रोक के उनको पूछा, हम 1-2 प्रश्न पूछना चाहते थे, 1-2 प्रश्न के सिंपल उत्तर देने के बाद वो रुकी नहीं और कहा कि मेरे पास समय नहीं, आई डोंट हैव टाइम। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के पास टाइम क्यों नहीं है। देश में सत्ता नहीं है, देश में इनका संगठन इतना एग्रेसिव नहीं है कि कहीं व्यस्तता इनके संगठन के एस्पेक्ट में भी देखी जाए, ना राहुल जी की, न सोनिया जी की और ना ही प्रियंका जी की। कहीं पे भी देश में कोई बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, जिला सम्मेलन, राज्य सम्मेलन या कोई दूसरे राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं, ऐसा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद में किसी भी राज्य में इनकी सत्ता जो है, 1-2 राज्य में है, कहीं सत्ता भी इनकी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद में ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। मैंने कुछ दिन पहले कुछ कांग्रेस के लोगों से पूछा भी था कि आप राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से मिल सकते हैं, तो मुझे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने कहा कि हम उनसे मिलने में सक्षम नहीं है। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो व्यस्त बहुत रहते हैं।
तो एक प्रश्न उपस्थित है, वो व्यस्त कहाँ रह रहे हैं, वो कैसे व्यस्त हैं? जब काम ही नहीं है तो वो व्यस्त नहीं है। वो आज भी राजतंत्रात्मक सत्ता के जो शासक हुआ करते थे उसके अनुरूप वो लोगों से मिलना जुलना, आम व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करते। और जिस पार्टी का नेता उस पार्टी के कार्यकर्ता से सार्वजनिक रूप से मिलता ही नहीं है, या उसका कार्यकर्ता बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है कि वो कभी अपने जीवन में अपने नेता से आराम से बैठ के बात कर सकेगा या मिल सकेगा, तो उस पार्टी का जो कम्युनिकेशन गैप है और जो दीवार है कार्यकर्ता और नेता के बीच में, वो बड़ी होती जाएगी, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी तो जीतती जा रही है और ये डबल जीरो पे आ रहे हैं। तर्क दिया जा सकता है कि मोदी जी, अमित शाह भी नहीं मिलते, तो जब राष्ट्र के वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी रहे थे, तो उनके लिए भी ये बात लागू होती थी कि वो व्यस्त रहे होंगे और नहीं मिल सकते होंगे। तो अमित शाह जी, मोदी जी के लिए भी लागू होता है, वे व्यस्त है, नहीं मिल सकते। परंतु इन लोगों को तो अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, द्वार खोल देने चाहिए। सुरक्षा कारण है तो प्योरिफिकेशन करके खोल देने चाहिए, लोगों की सुरक्षा जांच करवा के मिलना चाहिए, परंतु मिल ही नहीं सकते। ये इनके नहीं मिलने का जो कारण है, इसके कारण कांग्रेस आज पूरे देश में धीरे 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 शने शने खत्म हो जाती है। ईवीएम का रोना रोना जरूरी नहीं है। अगर संगठन सब जगह मृतप्राय होगा तो निश्चित तौर पे हार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी यही करती है, 2-2 साल में अध्यक्ष बदल देती है, 3-3 साल में अपने प्रदेशाध्यक्ष बदल देती है, समय होने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल देती है। जब वो काम करते हैं तो जीतते हैं, उनके काम करने को कोई नहीं देखता। आज दिल्ली का चुनाव, अगर इससे भी ये पार्टियां सबक नहीं लेती है, आने वाला आपका क्या होगा, क्रियान्विति कैसे होगी और किस प्रकार से इस हार को वो लेंगे और कितनी मेहनत करेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। परंतु आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी ताकत को सिद्ध किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश पे राज कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने धरातल पे काम किया। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई थी, वो सीधी सीधी मुझे जो बात लगती है वो यही है कि इंडिया गठबंधन और वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित हो गए थे। जैसे उनके देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए लालसा हुई और इंडिया गठबंधन के साथ में वो उस दल के साथ में चले गए जिस दल पे उन्होंने जीवन पर्यंत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वो कहते थे अंबानी के एक जेब में कांग्रेस और एक जेब में बीजेपी है, भ्रष्टाचार करवाती है। वही व्यक्ति उसी दल के साथ में जाके और बैठ जाता है और देश के चुनाव जीतने की कोशिश करता है और उसके बाद उससे गठबंधन तोड़ के वापस ये कहता है कि ये पार्टी सही नहीं इसलिए हम इसके साथ थे। देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होती है। ये निश्चित तौर पे इसकी सजा अरविंद केजरीवाल जी को मिली। अगर वो लालसा नहीं रखते और दिल्ली को कॉन्सेंट्रेट करते तो आज दिल्ली उनके हाथ से नहीं जाती। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को हम जीत की बधाई देते हैं और देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। कुछ ही समय में मेरे हिसाब से 1 साल भी नहीं घट रहा होगा या लगभग साल भर घट रहा होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने वाले हैं। किस तरीके से ये लोग अपने आप को वापस स्थापित करते हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसी गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन सब चीज़ों को भविष्य के साथ जोड़ते हुए हम आज एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं और सोचते हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी भी कभी अपने जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।